तो जो बंदा मुसलमानों के लिए काम करता है वो हमारे लिए मुजाहिद है। अच्छा, मुजाहिद है। हाँ मुजाहिद है, हम तो नहीं कहेंगे एज ए मुस्लिम हमें तो तो आप उन्हें टेररिस्ट नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानते। हम लोग क्यों टेररिस्ट कहें उनको? अच्छा। हम तो लेकिन आप फिर उसामा बिन लादेन को क्या कहती हैं, वो टेररिस्ट है? नहीं, क्यों टेररिस्ट? उसामा बिन लादेन भी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि वो टेररिस्ट। अमेरिका ने वो जो बात अमेरिका कहेगा वो सच तो नहीं है। अब अमेरिका खुद हर मुल्क में जाकर जंग करता है। अच्छा, तो क्या अमेरिका खुद टेररिस्ट नहीं है? वो ये कश्मीर के जहाद के हवाले से उनकी काफी खिदमात हैं। अच्छे इंसान है। हाँ, अल बदर शायद उनकी कोई तंजीम थी जिसमें अच्छा, अच्छे इंसान है। यार मुसलमानों के लिए जो भी काम करे तो अच्छा ही होता है। मसूद अजहर को जानते हैं आप? बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो भावलपुर के रहने वाले हैं। अच्छा। और माशाल्लाह वो जिहादी तंजीम के सरबराह हैं। और अगेंस्ट इंडिया वो साउथ अरब जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो मुजालिम जो ढालते हैं, तो उनके अगेंस्ट साउथ अरब जो लोग हैं वो तैयार करते हैं। अच्छे इंसान है। बहुत अच्छे इंसान अच्छा, हैं। एक न्यूज आ रही है, सुबह सुबह एक खबर आई है कि मसूद अजहर का यहाँ पे कोई बम ब्लास्ट हुआ है और कार ब्लास्ट में उनकी डेथ हो गई है। आपको इल्म है इस बात का? नहीं, इसका हमें तो नहीं इल्म इस चीज़ का। अगर ये है तो वेरी सैड। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग जानते हो ना, पाकिस्तान के लोग आतंकवादियों को बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको मुजाहिदीन बोलते हैं। भाई उसामा बिन लादेन को अपना हीरो मानते हैं। पहले आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो है पाक रिएक्शन शो का, फिर बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ये कश्मीर के जहाद के हवाले से उनकी काफी खिदमात हैं। अच्छे इंसान है। हाँ, अल बदर शायद उनकी कोई तंजीम थी जिसमें। अच्छा, अच्छे इंसान है। यार मुसलमानों के लिए जो भी काम करे तो अच्छा ही होता है। इंडिया जो है, इंडिया के लिए वो मोस्ट वांटेड थे। क्यों थे मोस्ट वांटेड? वो इंडिया की तो पाकिस्तान की दुश्मनी तो आपको पता चलती रहती है। ये बड़े लोगों की जैसे कहते हैं ना, बड़ी बातें होती हैं। लेकिन कुछ तो ये वजूहात होंगी ना? मुल्की लेवल पर एक दूसरे के साथ जो इख्तलाफात होते हैं तो इंडिया तो मुखालफत करेगा ना उनकी। अच्छा, ज़ाहिर है वो कश्मीर के आज़ादी की बात करते थे, तो इस वजह से इंडिया को तो अच्छा नहीं लगता जो भी अच्छा, कश्मीर की बात करेगा। उन्होंने इनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। क्या कहना चाहेंगे? टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। नहीं देखें, ये इतनी डीप बातों का तो हमें नहीं पता उनको अच्छा। टेररिस्ट। हम बहरहाल उनको जानते हैं कि वो अच्छे इंसान थे। चलिए, शुक्रिया। एक गैर मुस्लिम जो है वो मुसलमान को टेररिस्ट ही कहेगा ना। अच्छा, लेकिन हम लोग तो नहीं कहेंगे, हम लोग तो कहेंगे हमारे मुजाहिद हैं। ठीक है, मुसलमानों के तो वो मुजाहिदीन है। लेकिन क्या पता उन्होंने कुछ तो किया हो जिसकी वजह से लेकिन अब कहा मेरी हो। बात सुने, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी उनके जासूस भी होते थे जो जाते थे दूसरे इलाकों में जो जासूसी के। अभी हमने अर्तुगल का ड्रामा देखा है। अर्तुगल? तो अर्तुगल गाजी में भी वो भेजता है लोगों को, वो वहाँ पर वो जो है वो करते हैं, जासूसी करते हैं। तो जो बंदा मुसलमानों के लिए काम करता है वो हमारे लिए मुजाहिद है। अच्छा, मुजाहिद है। हाँ मुजाहिद है, हम तो नहीं कहेंगे एज ए मुस्लिम हमें तो तो आप उन्हें टेररिस्ट नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानते। हम लोग क्यों टेररिस्ट कहें उनको? अच्छा। हम तो लेकिन आप फिर उसामा बिन लादेन को क्या कहती हैं, वो टेररिस्ट है? नहीं, क्यों टेररिस्ट? उसामा बिन लादेन भी नहीं है? नहीं है, उसको बिल्कुल तो भी नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि वो टेररिस्ट। अमेरिका ने अमेरिका जो बात अमेरिका कहेगा वो सच तो नहीं है। अब अमेरिका खुद हर मुल्क में जाकर जंग करता है। अच्छा, तो क्या अमेरिका खुद टेररिस्ट नहीं है? हाँ, आप बताएं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए अमेरिका ने कहाँ पे जाके तो हाथ नहीं डाला, हर जगह पर वो अपने वो निकलवाते हैं, हर काम उन्होंने करवाया है। अमेरिका कहाँ पे काम, मुसलमानों को कहाँ जलील नहीं कर रहे। अब फ़लस्तीन की बार उनको नहीं नज़र आ रहा। हाँ जी। ठीक है, पहले वो जो हमारी क्या थी वो स्वाद से उठाई थी उन्होंने, उसको मलाला यूसुफ को। हाँ जी। कहते हैं जी वो जो है वो क्या है, अमन की वो है, फला है, ये है, वो है। पसंद नहीं आपको मलाला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं पसंद? देखिए मलाला क्यों नहीं पसंद? और सैकड़ों बेटियां हैं जिनका हाँ जी। कोई नाम भी नहीं लेता। हाँ जी। आप भी तो बेटी हैं पाकिस्तान की। अच्छा। नहीं, अभी जो उधर फ़लस्तीन में जो लोगों को जलील कर रहे हैं, जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, जो बच्चों को वो मार रहे हैं, अब उनको अमन का कोई बंदा नजर नहीं आया। मलाला यूसुफजई पर जो है वो सबसे ज्यादा पुरअमन हो गई थी। वो उस वक्त उसको हेल्प चाहिए थी, जबकि वो एक महफूज मुल्क के अंदर मौजूद थी। पाकिस्तान को इतना गैर में आप ऐसे घूम रही हैं, तो पाकिस्तान महफूज है तो घूम रही है ना। तो उसके लिए हुआ था ना, मलाला पे अटैक देखें, ये सारा कुछ खुद करवाते हैं। फ़लस्तीन में नहीं अटैक हो रहे। फ़लस्तीन के अंदर मुसलमान बच्चियों पे अटैक नहीं हो रहे, उधर उनको नजर नहीं आ रहा। हाँ जी। तो ये बस ये दोगली पॉलिसियां हैं इन लोगों की। ठीक है, तो ये दोगली पॉलिसियों की वजह से जोर है ना, जब मुसलमान मजबूत होंगे तो तब बात अच्छा, मैंने बनेगी। देखा है कि मलाला यूसुफजई के खिलाफ पाकिस्तानी बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। नहीं देखिए, उसके खिलाफ की बात नहीं है। पर्सनली हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये है कि जो यानी
उसको इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया। जिस अंदाज में यूरोप उसकी पजीराई करता है, हम ये चाहते हैं कि फिर दूसरी बेटियों की बुतनी करो ना। मसूद अजहर को जानते हैं आप? बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो भावलपुर के रहने वाले हैं और माशाल्लाह वो जिहादी तंजीम के सरबराह हैं और अगेंस्ट इंडिया वो साउथ अरे जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो मजालिम जो ढालते हैं, तो उनके अगेंस्ट साउथ अरे जो लोग हैं वो तैयार करते हैं। अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान अच्छा, है। एक न्यूज आ रही है, सुबह सुबह एक खबर आई है कि मसूद अजहर का यहाँ पे कोई बम ब्लास्ट हुआ है और कार ब्लास्ट में उनकी डेथ हो गई है। आपको इल्म है इस बात का? नहीं, इसका हमें तो नहीं इल्म इस चीज़ का। अगर ये है तो वेरी सैड। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी कश्मीर के मुसलमानों के लिए, उन पर ढाया गया जो मज़ालिम। अच्छा, मुझे ये आप बता दें कि ये इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन मीडिया जो है, इनके लिए मोस्ट वांटेड क्यों है मसूद अजहर? सावधान चूँकि एक मोनोपोली है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की, और वो अपने लिए सो कार्ड से कह सकते हैं कि जो ह्यूमैनिटीज़ का एक कॉन्सेप्ट रखते हैं, तो उनको ये नहीं पता कि यहाँ कश्मीर में क्या हो रहा है, वहाँ पर ह्यूमन वायलेशन कितना ज़्यादा है। तो वो जिनकी आवाज़ कोई नहीं बनता। सावधान पाकिस्तान भी अपने एक लेवल पे बन रहा है, या मतलब उस तरह की एक जो स्ट्रगल है कश्मीर को आज़ादी दिलाने के लिए, तो जो मज़ालिम ढह जा रहे हैं सावधान, उनके लिए एक वो ट्रेन करके सावधान जिहादी, तो ताकि वो किसी हद तक अपने कश्मीरियों की हाँ जी, बताएं। इसमें अगर हम देखें तो फ़लस्तीन को देख लें आप, या कश्मीर को देख लें, या जहाँ भी मुसलमानों पर मुसालिम ढाए जा रहे हैं, उसे लोग कभी भी कंसिडर नहीं करते कि वहाँ जुल्म हो रहा है। तो इंडिया की फेवर के लिए इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने उसको कहा और उसको मोस्ट वांटेड पर्सनैलिटीज़ में किया, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। आई थिंक सो कि अगर कश्मीर में कोई बच्चा या बच्ची मरती है, या फ़लस्तीन में बच्चा या बच्ची मरती है, या कहीं भी, हम इसमें तो बीइंग ए मुस्लिम तो हम इसमें बिल्कुल ही नहीं करते कि वो हिंदू है या ईसाई है या मुस्लिम है। वो सबसे पहले तो इंसान है, हमें उनको फेवर करनी चाहिए। और मसूद अजहर साहब जो है वो डेफिनेट है कि अच्छे इंसान थे, वो ह्यूमैनिटी के लिए कोशिश करते रहे। अच्छा, लेकिन पाकिस्तानियों से मैंने जितना पूछा है मसूद अजहर के बारे में, हमारे पाकिस्तानियों को क्यों नहीं पता, फिर इल्म क्यों नहीं है उनका? असल में आज हाँ जी, वो टिकटॉकर से पाकिस्तानी टिकटॉकर्स हैं। नहीं देखें साहब, आजकल हमने ये हमारी सीधी सी बात है, मेरा काम पढ़ने पढ़ाने से है, तो जो आजकल की जनरेशन है उनको नॉर्म एंड वैल्यूज़ और नहीं, मैंने काफ़ी एजेड लोगों से भी उनकी ओपिनियन मांगी, वो कह रहे हैं मसूद अजहर कौन है, आप हमें पहले ये बताएं। वेरी सैड, वेरी सैड। अच्छी पर्सनैलिटी हमारे यहाँ इस तरह रोड पे मार दी जाए और हमें पता भी ना हो किसी को, हाँ जी, तो ये सवालिया निशान है हम पर। चलिए शुक्रिया। मसूद अजहर को जानते हैं आप? उनका नाम सुना था कभी कुछ वक्त पहले, अच्छा कि वो एक मौलाना है बस। अच्छा, लेकिन जो हमारा जो इंडिया का मीडिया, तो भाई लोग जैसे कि जानते हो कि आप लोग पाकिस्तानियों की मानसिकता को भाई पार लगा पाना ने मतलब भाई ख़त्म तरीके से पूरी बंदी लोग बोलते हैं यार। मतलब मान लो यार, तुम लोग देख सोच रहे हो ओसामा बिन लादेन हो गया और दो आतंकवादियों का नाम बताया उन्होंने, उनको मेजर मतलब मुजाहिदीन बोलते हैं। मतलब समझ रहे हो ना, इनकी मानसिकता पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। जो बंदे लोग इंडिया के ऊपर अटैक करते हैं, 26/11 कर रहे हैं, तब इनको मज़ा आता है, बहुत मज़ा लेते हैं भाई। दूसरे देशों के अंदर जब कोई अटैक करता है नहीं, लेकिन अभी इन लोग के क्या हालात है, जो तालिबान हो गया और ये सब जो टेररिस्ट वगैरह इन्हें खुद के पाल के रखे हैं ना, तो खुद के जब देश के ऊपर अटैक हो रहा है तब रोना गाना लेके बैठ जाएंगे, रोना करते रहेंगे, बस बोलेंगे फिर नहीं कि भाई अब मुजाहिदीन नहीं है। तब भाई तुम मुजाहिदीन ही मानो, उसको मसीहा मानो, तुमको मार रहा है तुम खा लो दुठो। तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब भाई पढ़े से पढ़े लिखे लोग ना, मतलब पाकिस्तान में जो एजुकेटेड हैं वो भी यही बोलते हैं। दूसरे देशों के ऊपर किसी को आतंक चलेगा ना तो उनको बहुत मज़ा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। दूसरे के जैसे आग लगा दो ना किसी घर में तो मतलब तापने वाला, हाथ सेकने वाला काम करते हैं पाकिस्तानी। लेकिन यार क्या कर सकते हैं, इन लोग की मानसिकता ही ऐसी है। तो भाई लोग पाकिस्तानियों के ये भी रहता है, पाकिस्तानी लोग दूसरे कंट्रीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। मतलब जब भी तुम लोग को देखोगे तो वो लोग चर्चाएं करने लग जाते हैं, कश्मीर के बारे में चर्चा करने लग जाएंगे, फ़िलिस्तीन के बारे में चर्चा करने लग जाएंगे, इजराइल के बारे में चर्चा करने लग जाएंगे। बस वही बोलते रहेंगे कि भाई दूसरे देशों के मुसलमानों के ऊपर बहुत सारा अत्याचार हो रहा है। लेकिन जो खुद के देख रहे हो ना, खुद के ऊपर बीतती है तो समझ में आता है कि रियलिटी क्या। तुमको क्या है यार अत्याचार की बातें कर रहे हो, तुम खुद जिहादी मानसिकता वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो तुम्हारे पाकिस्तान में भरे हुए हैं। तुम दूसरे देशों को बोलते रहते हो। हमारे इधर के देश में मुजाहिदीन आतंकवादियों को नहीं बोला जाता है, ना किसी और कंट्रीज़ में बोला जाता है, पर तुम्हारे इधर की मानसिकता लोग एक आंटी तक बोलती रहती है कि नहीं
भाई ये हमारा 26/11 जो अटैक किया था उस टेररिस्ट का नाम क्या मैं तो भूल गया, तो उसको भी बोलते रहते कि नहीं भाई ये हमारे मुजाहिदीन हैं, भाई हमारे मसीहा हैं जो भारत को आज़ादी मतलब भारत से आज़ादी दिलाएंगे। भाई भारत से तुमको क्या ले देना है, वो अपना बढ़िया से जी खा रहा है, ऐश कर रहा है और तुम्हारी औकात भी नहीं है उसके ऊपर तक आगे जाने के लेवल में। बाकी ठीक है, आप लोग बताइएगा आपको ओपिनियन कैसा लगा वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।